नमस्कार। BA भाग 3 हिंदी साहित्यशास्त्र इकाई क्रमांक 3 प्रश्नपत्र क्रमांक 8 और इस प्रश्नपत्र क्रमांक 8 में से इकाई क्रमांक 3 इस तीसरी इकाई का जो टॉपिक है उसका नाम है रस। आज हम रस इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रस शब्द रस धातु से निर्माण हुआ है। रस शब्द रस इस धातु से निर्माण हुआ है। रस शब्द की निर्मिति रस प्लस अ प्रत्यय लगकर हुई दिखाई देती है। रस शब्द का विविध प्रकार से अर्थ लगाया जा सकता है, जैसे फलों का रस, औषधि रसायन मात्रा, भोजन में षड्रस तथा साहित्य के रस। इस टॉपिक में हम साहित्य के जो नवरस है उन नवरसों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसका विवेचन विश्लेषण करने वाले हैं। रस की व्याख्या अनेक विद्वानों ने की है, जिसमें से पहली इस प्रकार की व्याख्या है, रसते आस्वाद्यते रसः। रसते आस्वाद्यते रसः, इन्हें जो आस्वादित किया जाए वह रस है। जो आस्वादित किया जाए उसे रस कहते हैं। रस की दूसरी व्याख्या इस प्रकार की गई है, रसते इति रसः। रसते इति रसः, यानी जो बहता है वह रस। इस प्रकार रस में दो विशेषताएं दिखाई देती हैं। एक है आस्वाद करना और दूसरी है बहना यानी द्रव रूप। इस प्रकार दो विशेषताएं रस में दिखाई देती है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाटक के माध्यम से रस का विस्तृत ऐसा विवेचन विश्लेषण किया हुआ दिखाई देता है। भारतीय वाङ्मय में भरत मुनि ने जो रस की परिभाषा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। रस की परिभाषा देते हुए भरत मुनि लिखते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। क्या कहा है उन्होंने? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा उसका अर्थ बनता है। भारतीय वाङ्मय में 4 प्रकार के रसों का उल्लेख है। एक पदार्थों का रस, दूसरा है आयुर्वेद का रस, तीसरा है भक्ति या मोक्ष का रस, चौथा है साहित्य अथवा काव्य का रस, जैसे श्रृंगार, वीर आदि। हमें साहित्य तथा काव्य के रसों के बारे में चर्चा करनी है। मानव हृदय में प्रेम, क्रोध, भय, करुणा, उत्साह, घृणा आदि भाव हमेशा स्थायी रूप में लेकिन सुप्तावस्था में रहते हैं। काव्य पढ़ने से, काव्य सुनने से अथवा नाटक देखते समय प्रसंग के अनुसार इन सुप्त स्थायी भावों में से कुछ भाव अवसर पाकर जागृत होते हैं और ये जागृत हुए भाव हमें रस रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नाटक देखने से या काव्य पढ़ने से, सुनने से जो आनंद हमें मिलता है वही काव्य का रस कहलाता है। अतः काव्य रस प्रेम यानी रति, घृणा, हास, करुणा आदि भावों की मानसिक अनुभूति का आनंद है। काव्य रस प्रेम, घृणा, हास्य, करुणा आदि भावों की मानसिक अनुभूति का आनंद रहा है। वास्तव में रस कोई लौकिक अनुभूति नहीं है। रस कोई लौकिक अनुभूति नहीं है। रस विलक्षण अलौकिक अनुभूति मानी जा सकती है। तो इस रस के 4 अंग दिखाई देते हैं। भरत मुनि ने जो रस की परिभाषा की है उस परिभाषा के अनुसार रस के 4 अंग हमें दिखाई देते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव,
तीसरा है अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव। भाव यानी क्या? भाव यानी मन की वह दशा जो किसी वस्तु के प्रति विशेष अवस्था में प्राप्त होती है। भाव यानी मन की वह दशा जो किसी वस्तु के प्रति विशेष अवस्था में प्राप्त होती है, और जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में भाव निर्माण होते हैं उसे विभाव ऐसा कहा जाता है। भाव अनंत होते हैं, भाव अनंत होते हैं, फिर भी साहित्य की दृष्टि से विद्वानों ने 9 प्रमुख भाव माने हैं और इन 9 प्रमुख भाव से 9 रसों की निर्मिति हुई दिखाई देती है। अतः स्थायी भाव और उसका रस कौन सा है ये देखेंगे हम। रति या प्रेम स्थायी भाव है जिसका रस है श्रृंगार। हास स्थायी भाव है जिससे हास्य रस की निर्मिति होती है। शोक स्थायी भाव है जिससे करुण रस की निर्मिति होती है। क्रोध स्थायी भाव है जिससे रौद्र रस की निर्मिति होती है। उत्साह स्थायी भाव है जिससे वीर रस की निर्मिति होती है। भय स्थायी भाव है जिससे भयानक रस की निर्मिति होती है। घृणा या तिरस्कार स्थायी भाव है जिससे विभत्स रस की निर्मिति होती है। विस्मय स्थायी भाव है जिससे अद्भुत रस की निर्मिति होती है। और वैराग्य स्थायी भाव है जिससे शांत रस की निर्मिति होती है। तो रस के 4 अंगों में से पहला है स्थायी भाव। जो भाव अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणत होता है और रस के आस्वाद पर्यंत भाषित होता रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। यानी जो भाव अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणत होता है और रस के आस्वाद पर्यंत भाषित होते रहते हैं उसे स्थायी भाव कहलाते हैं। रस का आधार स्थायी भाव है। रस का आधार स्थायी भाव है और यह स्थायी भाव सहृदय में यानी सहृदय व्यक्ति में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव व्यापक, प्रमुख और प्रबल होते हैं। रति, शोक, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद आदि स्थायी भाव है। उदाहरण के तौर पर अशोक वाटिका में सीता जी पर क्रोध जताने वाले रावण के अनुचित क्रोध को देखकर पाठक या कवि के मन में रावण के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता है। यानी घृणा का भाव यानी ये स्थायी भाव उत्पन्न होता है जिससे विभत्स रस की निर्मिति होती है। मानव हृदय में वासना के रूप में स्थित रहने वाले मनोविकारों को काव्य में भाव ऐसा कहा जाता है। मानव हृदय में वासना के रूप में स्थित रहने वाले मनोविकारों को काव्य में भाव ऐसा कहा जाता है। ये भाव अनंत है, किंतु कुछ ऐसे भाव होते हैं जो स्थायी रूप में सदैव मानव मन में रहते हैं और सदा रहने के कारण इन्हें स्थायी भाव ऐसा कहा जाता है। ये सुप्तावस्था में होते हैं। ये सुप्तावस्था में होते हैं यानी सुप्तावस्था यानी निद्रित अवस्था में होते हैं और विशिष्ट परिस्थिति में जागृत होकर कार्य करने लगते हैं। जैसे वीणा के तारों में सोए हुए स्वर उंगली के स्पर्श से मोहक राग में परिणत होते हैं। दूसरा रस का अंग है विभाव। स्थायी भावों को जगाने का जो काम करता है उसे विभाव कहते हैं। स्थायी भावों को जगाने का काम जो करता है उसे विभाव ऐसा कहा जाता है। विभाव के 2 भेद हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव जिसके हृदय में निर्माण होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जिसके हृदय में निर्माण होते हैं उसे आलंबन विभाव ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रियकर और प्रेयसी, यानी इसको इस तरह समझा सकते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के के मन में उस लड़की को देखकर प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। लड़के के मन में लड़की को देखकर प्रेम भाव निर्माण हुआ है, यानी रति भाव निर्माण हुआ है। तो यहां लड़का जो है वह आलंबन विभाव हुआ। लड़का जो है आलंबन विभाव हुआ। और उद्दीपन विभाव यानी आलंबन विभाव के द्वारा उत्पन्न स्थायी भावों को जो उद्दीप्त करता है
या जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी आलंबन विभाव द्वारा उत्पन्न स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त करने का काम जो करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव ऐसा कहा जाता है। यानी लड़की को देखकर लड़के के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। ऐसे में उसी लड़की ने उस लड़के को देखकर स्मिता से किया, हाथ से इशारा किया और भी कुछ बातें और भी कुछ चेष्टाएं की, जिससे लड़के के मन में जो रतिभाव या प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है वो और भी अधिक उद्दीप्त होता है। यानी यहाँ लड़का आलंबन विभाव है और लड़की उद्दीपन विभाव रही है। इसे और भी तरह से समझा सकते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के प्रति परशुराम के क्रोध का वर्णन आता है। तो लक्ष्मण ने परशुराम को ललकारा युद्ध के लिए, जिससे परशुराम के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। परशुराम के मन में क्रोध उत्पन्न होना है, परशुराम यहां आलंबन विभाव है। और ऐसे में लक्ष्मण की और भी अधिक चेष्टाएं, इन्हें बार बार युद्ध के लिए ललकारना, हाथ से इशारा करना, युद्ध के लिए पुकारना, इस प्रकार की चेष्टाएं जो है वो लक्ष्मण की जो चेष्टाएं है वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। तीसरी बात है, तीसरा अंग है रस का अनुभव। आलंबन विभाव के द्वारा अंकुरित, आलंबन विभाव के द्वारा अंकुरित और उद्दीपन विभाव के द्वारा पल्लवित होने पर स्थायी भाव के आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें अनुभव ऐसा कहा जाता है। आलंबन विभाव के द्वारा अंकुरित और उद्दीपन विभाव के द्वारा पल्लवित होने पर स्थायी भाव के आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें अनुभव ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की यानी आलंबन की चेष्टाएं अनुभव होती है। उदाहरणार्थ लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम आश्रय है। लक्ष्मण के प्रति क्रोध से उद्बुद्ध हो जाने पर या क्रोध जब और अधिक बढ़ता है तो परशुराम के होठों का फड़फड़ाना, आंखें लाल होना, पैर पटकना आदि अनुभव हमें यहां दिखाई देते हैं। अनुभवों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। अनुभव दो प्रकार के होते हैं। अनुभव दो प्रकार के होते हैं, एक सात्विक अनुभव और दूसरा है कायिक अनुभव। सात्विक अनुभव किसे कहते हैं? जो विकार या व्यापार शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में होते हैं और जिनके ऊपर आश्रय का कोई वश नहीं चलता। जो विकार या व्यापार शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में होते हैं और जिनके ऊपर आश्रय का कोई वश नहीं होता, उन्हें सात्विक अनुभव ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सिंह को, यानी हम घूमने के जंगल गए हैं और हमारे सामने सिंह या बाघ आ गया, तो क्या होगा? हम भय से कांपने लगेंगे, भय से कांपने लगेंगे, पसीना छूट जाएगा, यानी श्वेत पसीना छूट जाएगा, स्वरभंग यानी बोलती बंद हो जाएगी, वैवर्ण्य यानी पीला पड़ना। ये जो अनुभव है वह सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। अब कायिक अनुभव यानी क्या? जो विकार या व्यापार अंगों की चेष्टाओं के रूप में होते हैं, जो विकार या व्यापार अंगों की चेष्टाओं के रूप में होते हैं, उन्हें कायिक अनुभव ऐसा कहा जाता है। जो विकार या व्यापार अंगों की चेष्टाओं के रूप में होते हैं उन्हें कायिक अनुभव ऐसा कहा जाता है। यानी सिंह को या बाघ को देखने से क्या करेंगे? हम भागेंगे। हम पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर सर्प है तो वहां से कूदेंगे। ये व्यापार जो है या ये चेष्टाएं जो है कायिक अनुभव के अंतर्गत आती है, कायिक अनुभव के अंतर्गत आती है। या क्रोध पात्र को मारना, युद्ध में तलवार चलाना आदि शरीर की स्थूल चेष्टाएं कायिक अनुभव के अंतर्गत आती है। अनुभव शब्द का अर्थ इस प्रकार बनता है कि अनु प्लस भाव,
अनुभव शब्द जो बन गया है वह अनु प्लस भाव शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है जो भाव संचारी भाव के पीछे उत्पन्न होता है उसे अनुभव ऐसा कहा जाता है। क्रोधकर्ता के शरीर पर उसकी कुछ अभिव्यक्ति इस प्रकार होती है कि आंखें लाल होना, मुट्ठी बांधना, दांत किटकिटाना, ये सब लक्षण क्रोध के अनुभव है और क्रोध के पश्चात उत्पन्न होते हैं। अब रस का चौथा अंग रहा है व्यभिचारी भाव। रस का चौथा अंग कौन सा है? व्यभिचारी भाव, इन्हें जिसे संचारी भाव भी कहा जाता है। स्थायी भावों के बीच बीच में प्रकट होने वाले भावों को व्यभिचारी भाव ऐसा कहा जाता है। स्थायी भावों के बीच बीच में प्रकट होने वाले भावों को व्यभिचारी भाव ऐसा कहा जाता है। इनको संचारी भाव भी कहा जाता है। ये भाव बीच बीच में व्यक्त होकर स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं और तनिक देर अपनी झलक दिखलाकर विलीन हो जाते हैं। जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्रोध के बीच में प्रकट होने वाला परशुराम का गर्व, क्रोध के बीच प्रकट होने वाला परशुराम का गर्व, उग्रता, चपलता। इन्हें लक्ष्मण ने परशुराम को ललकारा, जिससे परशुराम के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, और बार बार जब लक्ष्मण परशुराम को ललकारता है तो इस क्रोध के बीच परशुराम में गर्व पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। इन्हें जैसे कि कहा गया है कि परशुराम ने इस धरती को, इन्हें इस पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय किया है। इन्हें ये परशुराम ने किया है ऐसा माना जाता है। तो परशुराम के मन में गर्व पैदा होगा, अरे मैंने तो इस पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय किया है, और ये लड़का कौन है, ये लौंडा कौन है जो मुझे ललकार रहा है। इन्हें इस प्रकार का गर्व, इस प्रकार का अहंकार इन्हें क्रोध के बीच पैदा होता है। उग्रता, चपलता, ये संचारी भाव दिखाई देते हैं। जब कोई भाव किसी प्रधान भाव के कारण उत्पन्न होता है तभी वह संचारी कहलाता है। जब कोई भाव किसी प्रधान भाव के कारण उत्पन्न होता है तब उसे संचारी कहलाता है। संचारी भावों की 33 संख्या मानी गई है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। जैसे लहरें समुद्र में उत्पन्न होती है और समुद्र में ही विलीन हो जाती है, उसी तरह व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के कारण निर्माण होते हैं और स्थायी भाव में ही विलीन होते हैं। व्यभिचारी शब्द जो बना है वो इस प्रकार बना है, वी प्लस अभि प्लस चारी। वी यानी विशेष रूप से, अभि यानी प्रति, और चारी यानी चलने वाला, यानी स्थायी भाव की ओर चलने वाला, यानी संचारी या व्यभिचारी भाव है। 33 संचारी भाव की संख्या जो मानी है उनमें से कुछ भाव इस प्रकार है: निर्वेद, वैराग्य, वैताग, ग्लानि, शंका, मद, अश्रु, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, स्वप्न आदि। ये संचारी भाव रहे हैं और ये संचारी भाव स्थायी भाव के कारण निर्माण होते हैं और स्थायी भाव में ही विलीन हो जाते हैं। तो ये हो गए रस के 4 अंग और उनकी चर्चा। धन्यवाद।